न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं The new Hyundai Venue. सुधा हेल्थ केयर, चेस ज्वेलरी, यूएन डिजिटल, सुधा उद्योग, पीएन घाटी। फर्नीचर वर्ल्ड। सीएम ममता बनर्जी सोमवार को पहुंची दुर्गापुर, मंगलवार को आसनसोल में करेंगी जनसभा को संबोधित। पोलो मैदान में सारी तैयारियां लगभग पूरी, सुरक्षा के रहेंगे चाक चौबंद। दुर्गापुर में एक विवाहिता की रहस्यमयी मौत, मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप कि सब परिवार मिलकर और उनको हत्या कर दी। नगर निगम के प्रतिपक्ष की नेता चैताली तिवारी ने भाजपा छोड़कर तृणमूल में गए पार्षद को अयोग्य ठहराने की मांग। डीएम मेयर सहित कई अधिकारियों को लिखी पत्र। তবু আমরা আইনি পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হব। आजादी के 75 वर्ष बाद गांव में पहली बार आई बिजली, ग्रामीणों ने गाजे बाजे के साथ नृत्य कर मनाई जश्न। केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन, कहा सेना को कमजोर करने की साजिश। बिना सोचे समझे नियम लागू करते हैं। राज्य की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी 3 दिवसीय जिले के दौरे पर है। सोमवार को पूर्व बर्धमान के सभा को संबोधित कर मुख्यमंत्री शाम तकरीबन 4:30 बजे सड़क मार्ग से दुर्गापुर सर्किट हाउस पहुंची। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। शहर के डीवीसी मोड़ से लेकर सिटी सेंटर बस पड़ाव तक बैरिकेड की घेराबंदी की गई है, जहाँ भारी संख्या में सुरक्षा जवानों की तैनाती कर बाहरी लोगों को घुसने पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री की सर्किट हाउस पहुँचने के दौरान काफी संख्या में तृणमूल समर्थकों की भीड़ जमा हुई थी। मुख्यमंत्री को देख समर्थकों ने ममता बनर्जी की जय के नारे लगाने लगे। मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए सर्किट हाउस में प्रस्थान कर गई। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए आईएनटीटी यूसी यूनियन के जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक, नगर निगम के मेयर श्रीमती अनिंदिता मुखर्जी, निगम के चेयरमैन मृगेंद्र नाथ पाल, उप मेयर अमिताभ बनर्जी सहित कई पार्षदों व समर्थक की भीड़ जमा हुई थी। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री दुर्गापुर सर्किट हाउस में 2 रात विश्राम करेंगी। मंगलवार सुबह आसनसोल की सभा को संबोधित करने के लिए दुर्गापुर सर्किट हाउस पहुंचेंगी, जहां मंगलवार रात्रि विश्राम के पश्चात सुबह दुर्गापुर के सिटी सेंटर स्थित सभागार में पूर्व बर्धमान एवं पश्चिम बर्धमान 2 जिलों को लेकर प्रशासनिक बैठक को संबोधित करेंगी। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में ऐतिहासिक रिकॉर्ड मतों से टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के जीत से उत्साहित राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 28 जून यानी मंगलवार को आसनसोल के पोलो ग्राउंड में दोपहर 2 बजे एक जनसभा करेगी। इसको लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। लंबा चौड़ा स्टेज बनाया गया है, 3 छावनी बनाई गई है, जिसमें 50,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई है। छावनी के अंदर बैठे लोगों को धूप और बरसात कोई चिंता नहीं रहेगी। जो दर्शक दूर में बैठेंगे उसके लिए 6 LED स्क्रीन की भी व्यवस्था की गई है। वहीं शौचालय की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पीने की पानी की भी व्यवस्था रहेगी। शादी के 1.5 महीने के भीतर ही रविवार दोपहर को इस्पात नगरी दुर्गापुर के एडिशन में दुल्हन की रहस्यमयी मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने सोमवार को बीजोन फाड़ी में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। दुर्गापुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक की पहचान 19 वर्षीय शिल्पी कुमारी के रूप में हुई है। एडिशन दुर्गापुर के 26 वर्षीय सत्यजीत कुमार ने बिहार के कांको इलाके के रहने वाली शिल्पी कुमारी से शादी की। शादी के बाद से ही अशांति का माहौल था। शिल्पी ने कथित तौर पर परिवार के साथ रहने पर आपत्ति जताई थी। शिल्पी शादी के बाद काफी समय से अपने पिता के घर पर थी। शिल्पी 9 दिन पहले अपने पिता के घर से अपने ससुर के घर आई थी। उसके बाद भी अशांति थी। शिल्पी के ससुराल वालों ने यह दावा किया कि शिल्पी ने रविवार दोपहर दरवाजा बंद कर आत्महत्या कर ली। उधर शिल्पी के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि शिल्पी की हत्या की गई है। मृतका के परिजनों ने दुर्गापुर के बीजोन फाड़ी में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल बीजोन फाड़ी पुलिस ने यह आत्महत्या है या हत्या, इस पूरी घटना की जाँच शुरू कर दी है। शादी तो 14/5 के हुआ 2022 का। यहाँ से भी लोग आए, वहाँ से पुछार में यहाँ भी आए, यहाँ से भी गए भी, वहाँ 8-10 दिन रहा भी। उसके बाद यहाँ भी मैंने मुश्किल से 10 दिन अला होता है। यहाँ 17 तारीख के बने आई है। और यहाँ से कल 26 तारीख के 3 बजे करीब फ़ोन करते हैं कि ये बच्ची आपका फांसी लगा ली। हम लोग वहाँ से भी अपना
चले सभी परिवार लेके यहाँ पहुँचे। तो यहाँ पहुँच के लड़की के देखला के बाद होता है कि ये लोग हत्या कर दी, जो मन ऐसा लग रहा है। फांसी नहीं लगाई है लड़की, चेहरा काली हो गया है, न कहूँ दाग भी है बहुत जगह, मारपीट का भी दाग है, पैर में भी दाग है, मने हर जगह मने ऐसा लगता है कि सब परिवार मिलकर और उनको हत्या कर दी लड़की का। हम लोग संदेह लग रहा है जो लड़का लोग कुछ किया है। लड़का भी मने हत्या करने में शामिल है और उसको पिताजी भी हैं। आप लोग अभी क्या चाह रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं कि भाई इस पर कार्रवाई हो, कहे कि अपराध मैंने आज जानते हैं भी कि किसी का हत्या करने का मैंने ऐसा नहीं है कि कोई हत्या कर दे, और इनका कड़ी से कार्रवाई हो इन पर। না বাড়িতে এসে 10 দিন হলো। আচ্ছা, তারপরে ওই আমরা জোর করে আনলাম, বলছিল কি আসবো না, আমি পুজোর সময় আসবো, আমার নাহলে আপনি ক্যান্সেল করুন টিকিট না ক্যান্সেল করলে আমার থেকে খারাপ কেউ হবে না। আমি বললাম কি ঠিক আছে, ওর বাবাকে বললাম কি দেখুন ও মেয়ে আসতে চাইছে না আপনার, তো ওর বাবা বললো কি আপনি আসুন তো আমি বিদায় করব, যাবে না মানে আমরা বলেছিলাম কি সবা মাসে পুরোহিত বলছে কি সবা মাসের আগে ভিতরে আনতে হবে। তো ওর মেয়ের বাবা বললো কি যাবে না মানে আমি গুলি করে দেবো। ওর বাবা একটু রাগি টাইপের, তাও এর ইচ্ছে হচ্ছিল। মানে কি এসে থেকে কি কোনো আপনার ছেলের সাথে কি কোনো ঝামেলা বা কিছু হয় না। এদের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক ছিল দুজনের, যে একসঙ্গে থাকা, একসঙ্গে যাওয়া, একসঙ্গে ঘোরা? ও অতটা মানে এ করছিল, মানে 24 ঘন্টা মোবাইলে থাকছিল না, 24 ঘন্টা মোবাইলে। কালকে এমন কি হলো যে কিচ্ছু হয় না, মানে কেউ বিশ্বাস করবে না এটা। কালকে ওই যে মোবাইল নিয়ে বসেছিল 1:30 পর্যন্ত, বারিশ বৃষ্টি হলো তখনও বসে আছে মোবাইল নিয়ে। কখন এই ঘটনা ঘটেছিল? 3টে এরকম। কখন আপনারা জানতে পেরেছেন? আরে আমি তো বললাম না কি আমি চান করে বেরোলাম, তখন ওই না এইখান থেকে চলে গেল দৌড়ে, খেয়ে এসেছিল, খেয়ে নিয়ে ওই দৌড়ে পিছনে গেল ফোন করতে করতে। মানে যখন না কি মানে কমন একটু এতে ছিল ডিফারেন্সে, মানে আমাকে লাফিয়ে চলে গেলো। আমি কাপড় ছাড়ছি চান করে এসে ওই ঘরটাতে আমাকে লাফিয়ে চলে গেলো। মেয়েটা কী হয়েছে মানে মোবাইল ফোন করতে করতে ওইদিকে গিয়ে ফোন করলো। তারপরে আমি কাপড় ছেড়ে এই পুজো ঘরে ঢুকে পড়লাম। তারপরে দেখছি দরজাটা জোরে করলো, তখন আমি ভাবছি কি কিছু করছে মনে হয়, দরজা বন্ধ করে আলমারি গুছায় এ করে ওই করে করছে। তারপরে ওর বাবা বসেছিল, ছেলে গেছিল বাইরে, ও ছেলে ঢুকলো এখানে, ঢুকে বসে বাবা দুজন বসে আছে, নিয়ে ওর বাবা সেটা টাইমটা কটা হবে? 3টে এরকমই সব হলো। নিয়ে ওর বাবা বললো আপনার নাম? Alexa, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. पांचल में फर्नीचर की दुनिया में एक नया नाम माँ जहूरा फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेंगे फर्नीचर के स्टाइलिश और शानदार प्रोडक्ट। 10 वर्ष की गारंटी वाली संगम की मजबूत और टिकाऊ अलमारी, विविध वैरायटी वाली सोफा सेट में क्वालिटी प्रोडक्ट, पार्टिकल और MDF बोर्ड वाले आकर्षक बेड। माँ जहूरा फर्नीचर लेकर आया है स्लीप वेल गैलरी भी, जहाँ आप पाएंगे स्लीप वेल की सभी वैरायटी के मैट्रेस और अन्य प्रोडक्ट। हमारे यहाँ उपलब्ध है बजाज फाइनेंस की सुविधा। माँ जहूरा फर्नीचर, GT रोड, कुमारपुर, आसनसोल। UN डिजिटल पेश करता है आकर्षक ऑफर। LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मिल रहा है भारी छूट। UN डिजिटल न्यामतपुर में मिलेंगे लग्जरी फर्नीचर भी। बजाज फाइनेंस और इजी EMI भी उपलब्ध है। इस ग्रीष्म ऋतु में पहले 10 कस्टमर्स को मिलेगा 5000 रुपए तक का कैशबैक। तो देर किस बात की, जल्द आए UN डिजिटल, चित्रंचन रोड, न्यामतपुर और बर्डपुर रोड, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ,
तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गोराई रोड, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम के 69 नंबर वार्ड के पार्षद सुशांतो मंडल भाजपा के चुनाव चिन्ह पर जीतकर पार्षद बने थे, लेकिन उन्होंने भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। इसको लेकर भाजपा पार्षद दल की नेता चैताली तिवारी ने सोमवार को पश्चिम बर्धमान जिला शासक एस अरुण प्रसाद, निगम आयुक्त राहुल मजूमदार और आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी को एक पत्र लिखा है, जिसमें मांग की गई है कि सुशांत मंडल ने पश्चिम बंगाल म्युनिसिपल एक्ट 2006 के धारा 14(1)(a)(1) का उल्लंघन किया है। वे भाजपा के चुनाव चिन्ह पर जीतकर भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, इसलिए उन्हें दल बदल कानून के तहत उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए। गौरतलब है कि 59 नंबर वार्ड के पार्षद सुशांत मंडल शनिवार को मंत्री मलय घटक की उपस्थिति में भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने कहा था कि यह भाजपा के टिकट पर पार्षद बने, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया, भाजपा में रहकर उन लोगों का कार्य नहीं किया जा सकता था। मैं अपने वार्ड के विकास के लिए तृणमूल कांग्रेस में आया हूँ, क्योंकि भाजपा में रहकर विकास कार्य करना संभव नहीं था। सनद रहे कि आसनसोल नगर निगम चुनाव में भाजपा ने 7 सीटों पर जीत हासिल की थी, इसमें से एक पार्षद तृणमूल कांग्रेस में चले गए। মেয়র সাহেব যে দরজা খুলেছিলেন এই কারণের জন্য যে উনি অন্য পার্টির থেকে কাউন্সিলর ভাঙিয়ে নিয়ে যাবেন এবং আমাদের কথাবার্তা শুনবেন না আমরা বিরোধী পার্টির কাউন্সিলর বলে, এটা আমরা ভেবে অবাক হচ্ছি এবং মাননীয় আমাদের আইনমন্ত্রীর যে আইন ভঙ্গ করবেন এটাও ভেবে আমরা অবাক হচ্ছি যে অন্য পার্টি থেকে উনি কাউন্সিলর নিয়ে আসবেন। আজ যে 69 নম্বর ওয়ার্ডের সুকান্ত মণ্ডল উনি যে আমাদের পার্টি ছেড়ে অন্য পার্টিতে গেছেন, ভালো কথা, যেতে পারেন, কিন্তু ওনার সদস্য পদ খারিজের জন্য আমরা আজ কমিশনারের কাছে, ডিএম এর কাছে এবং মাননীয় চেয়ারম্যানের কাছে আমরা লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। যদি 1 মাস সময় দিয়েছি, 1 মাসের মধ্যে যদি ওনারা কিছু করেন তো ভালো কথা, নতুবা আমরা আইনি পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হব। आसनसोल दक्षिण विधानसभा के अंतर्गत नगर निगम के 87 नंबर वार्ड स्थित नमो जामडोबा ग्राम में आजादी के बाद पहली बार सोमवार को लाइन आई, तब पूरे ग्रामवासी खुशी से झूम उठे। यह आदिवासी बहुल्य गांव है। इस गांव के बुढ़े, जवान, बच्चे, महिलाएं आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी आज तक अपने गाँव में बिजली नहीं देखी थी। आज जब पहली बार उनके गाँव में बल्ब जला तो गाँव के पुरुष, महिला, बच्चे, जवान, बुढ़े सभी गाजे बाजे के साथ पूरे गाँव में घूम घूम कर मादल के ताल पर आदिवासी महिलाएं नृत्य करती हुई अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर वार्ड के पार्षद तरुण चक्रवर्ती भी उपस्थित थे। एक आदिवासी महिला ने कहा कि यह मेरा ससुराल है, मैं 25 वर्ष से यहाँ रह रही हूँ, लेकिन मैंने कभी यहाँ बिजली नहीं देखी थी। वहीं तरुण चक्रवर्ती ने कहा कि हर कोई पर्व त्योहार के अवसर पर उत्सव मनाता है। आज इस ग्राम के लिए प्रकाश उत्सव है। गौरतलब है कि गाँव में बिजली पहुँचाने को लेकर आसनसोल दक्षिण विधानसभा की विधायिका अग्निमित्रा पाल और वार्ड पार्षद तरुण चक्रवर्ती के बीच श्रेय लेने का होड़ लगा हुआ है। অনেক ভালো হয়েছে, লাইট এসেছে আমাদের গ্রামে। কি অসুবিধা ছিল? লাইনের অসুবিধা ছিল, তার জন্য কি হতো? পড়াশোনা হতো না, তারপরে অনেক গরম লাগতো আমাদেরকে, ফ্যান না কিছু নেই। হ্যাঁ, আমি এখানে আমার শ্বশুর বাড়ি। আচ্ছা, আমার শ্বশুর বাড়ি এখন 25 বছর রানিং চলছে। তো আগে তো ছিল না, তো এখন এই তরুণদা চক্রবর্তী এই লাইন এনে আমাদের খুব আনন্দ, এমন খুশি হচ্ছে না। 80 বছর থেকে বাচ্চা ছোট 0 পর্যন্ত খুশি।
আগে তো বয়সের লোক তো এখন বলছে আমাদের যুগ পেরে গেছে, ওরা অত খুশি নাই। তো 80 বছর থেকে যারা আছে ওদের খুশি। কত বছর হলো বিয়ে হয়ে এসেছেন এখানে? আমি ওই 1987 সালে। তো এসে থেকেই লাইট দেখেন? লাইট দেখি নাই। তারপরে অনেক পার্টি এসেছে, লাইন দেবো ভোট দে, তো ওদেরকে বিশেষ বলে ভোটে দিয়েছি। খুব আলোর উৎসব যাকে বলে, সেই আজকে আনন্দ হচ্ছে সব। এই এত বছর পর আলো এলো, মানুষ বলছে আপনার চেষ্টা দিয়ে এসেছে। সবারই চেষ্টা। প্রথম হচ্ছে মমতা দিদির আশীর্বাদ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদ, আমাদের অভিভাবক মলয়দা আছে, বিধানদা আছে, শিবদাসন দাসুদা আছে, অভিজিৎ দা আছে, অমর দা আছে, আমাদের সব তৃণমূল কর্মী ভাইরা আছে, মা বোনেরা আছে, সবারই আশীর্বাদে আজকে এই গ্রামে आज विद्युत एसছে। रविवार को ही विधायिका अग्निमित्रा पाल नमो जामडोबा ग्राम आई थी। बिजली के खंभे पहुंचने पर उन्होंने इसके लिए अपना प्रयास बताई थी। उन्होंने कहा था कि 1-2 दिन के अंदर यहां बिजली आ जाएगी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के वार्ड पार्षद तरुण चक्रवर्ती ने दावा किया था कि वह मेरे प्रयास के कारण इस गाँव में बिजली आई है। यह सिद्ध करने के लिए वे ग्रामीणों के द्वारा मनाया जा रहा जश्न में शामिल हुए। কিন্তু এটাও ঠিক যে এতদিন এত সময় লাগলো কেন? ওইখানে তো 10 বছর তৃণমূল কংগ্রেসের এমএলএ ছিলেন, তিনি এডিডিএ চেয়ারম্যান ছিলেন, রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তর তো রাজ্য সরকারের, তো এত সময় লাগলো কেন? প্রেস মিডিয়া সবটাই মানুষের সামনে নিয়ে এলো, তারপরে এলো। যেখানে দেশের প্রধানমন্ত্রী প্রথম আদিবাসী রাষ্ট্রপতি নমিনেশন করালেন, দ্রৌপদী মুর্মু প্রথম আদিবাসী রাষ্ট্রপতি হতে চলেছে, সেখানে একটা আদিবাসী গ্রামকে এতদিন বঞ্চিত করে রাখা হলো। এবং এই লাইট যেটা এনে দেওয়ার, এটা তো কোনো বড় জিনিস না, এটা তো মানুষের অধিকার। মানুষের অধিকার তাকে দিয়ে এমন দেখানো হচ্ছে যেন বিরাট উপকার করে দেওয়া হলো। এতে হবে না। ওইখানকার মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। গরিব খেটে খাওয়া মানুষ, তারা যাতে দুমুঠো ভাত পায়, যাতে তাদের হাত যাতে কাজ পায়, সে ব্যবস্থা করতে হবে। লাইটটা তাদের অধিকার ছিল, এটাতে এত বড় করে দেখানোর কিছু নেই। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में एसबी गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड बीएनआर मोड़ आसनसोल सेंटर। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। अरे बाबा
তোমাদের ওদিকে মুখটা করে নাও। डामरा गांव ग्रामीण का आरोप है कि दामोदर नदी सफाई के नाम पर गोरख धंधा हो रहा है। रात के अंधेरे में बालू ढुलाई किया जा रहा है। इससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। इससे क्षुब्ध होकर रविवार की रात को डामरा हाई स्कूल के पास डामरा ग्राम एवं आसपास गांव के लोगों ने दामोदर नदी में जाकर बालू भर रहे लगभग 200 ट्रकों को रोका। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नदी से इस तरह से बालू उठाने से क्षेत्र में पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है एवं नदी में पानी कम होते जा रहा है। साथ में जिस रास्ते से यह गाड़ियां जा रही है वह रास्ता जर्जर होता जा रहा है। दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ने जा रही है। हम लोगों की मांग है कि इस रास्ते से भारी वाहनों का आवागमन न हो, क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ पर किसी भी तरह से दुर्घटना घट सकती है। यहाँ पर 200 से 300 ट्रकों को लौटाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। আমরা চাই না যে এইভাবে অবৈধভাবে বালি এখান থেকে নিয়ে গিয়ে পাচার করে এইটা যেন না করা হয়। আমাদের এই যে বাইপাসটা হয়েছে গ্রামের ভিতর দিয়ে, সংকীর্ণ গ্রামের ভেতর দিয়ে, ওটা হচ্ছে কালীপাড়ি হাইওয়ে রোড। হ্যাঁ, বলছি আমরা চাই না, আমরা গ্রামবাসীরা চাই না যে এইভাবে এই জিনিসটা হোক। केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई अग्निपथ योजना के खिलाफ सोमवार को राष्ट्रीय कांग्रेस के तरफ से पूरे देश में सत्याग्रह आंदोलन किया गया, जिसके तहत आसनसोल दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की आसनसोल रविंद्र भवन के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश सचिव प्रसन्नजीत पुईटिंडी, प्रखंड अध्यक्ष शाह आलम, कंचन दे, शशि दुबे, मोहम्मद साकिर, राजीव दत्ता, रवि यादव, बबलू मोदी, अनूप मुखर्जी, बप्पा मजुमदार, बाबन लायक आदि उपस्थित थे। इस दौरान प्रसन्नजीत पुईटिंडी ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तुगलकी और तानाशाही रवैया के कारण आज भारतीय सेना को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। देखिए, आप लोग जानते हैं कि हम लोग का देश में एक ऐसा सरकार अभी चल रहा है जो कोई भी कानून, कोई भी नियम लागू कर देता है, वो नियम के बारे में बिना सोचे समझे नियम लागू करते हैं। एक नया स्कीम लाया है, देश का सुरक्षा का साथ खिलवाड़ कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार। जो सेना जवानों का शहीद होने का पीछे नरेंद्र मोदी छुपते हैं, वही सेना जवान को लेके आज खिलवाड़ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का सरकार। यही नरेंद्र मोदी सरकार बोले थे कि 1 रैंक 1 पेंशन, मतलब सेना बाहिनी में जो है, जो रैंक में है वो रैंक का अनुयायी पेंशन होना चाहिए। आज क्या हो रहा है कि 4 साल के लिए सेना में नियुक्ति किया जा रहा है। ये हम लोगों का बंगाल में दीदी का सरकार क्या करती है कि 6,000 रुपया 7,000 रुपया तनख्वाह में सिविक पुलिस लगाते हैं, और मोदी जी 4 साल के लिए सेना बाहिनी में बोल रहा नौकरी करो। पिछला 2 साल कोरोना का कारण जब 75,000 करके सालाना सेना बाहिनी में नौकरी का प्रावधान था, वो घटा के नरेंद्र मोदी सरकार 50,000 किया, और ये 2 साल कोरोना के लिए कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। अभी जब रिक्रूटमेंट करने का टाइम हुआ तब बोल रहा 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट होगा, 6 महीने का ट्रेनिंग, 6 महीने का छुट्टी उन लोगों का, उसका बाद 4 साल बाद रिटायरमेंट हो जाएगा। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं द न्यू Hyundai Venue, सुधा हेल्थ केयर, जस्ट ज्वेलरी, UN डिजिटल, सुधा उद्योग, PN घाटी। फर्नीचर वर्ल्ड।